नजरीन, उसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका समेत रूस और दुनिया के सुपर पावर एजेंसियों को तिगनी का नाच नचाया। 1957 को सऊदी अरब के एक अमीर घराने बिन लादेन में आंख खोलने वाला उसामा बिन लादेन का वालिद मोहम्मद बिन लादेन एक अरबपति रईस था। उसामा की वालदा का नाम हमीदा था। इसका ताल्लुक यमन से था और ये मोहम्मद बिन लादेन की 10वीं बीवी थी। दोस्तों, उसामा बिन लादेन की पैदा होते ही मोहम्मद बिन लादेन ने हमीदा को तलाक दी, जिसके बाद उसामा के वालदा ने अद्दास नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली और यूं बचपन में उसामा बिन लादेन को वालिद का प्यार न मिल सका। उसामा बिन लादेन की माँ हमीदा की ख्वाहिश थी कि इसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इस मकसद के लिए उसामा बिन लादेन को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराया गया। उसामा की 3 सौतेले भाई और एक बहन थी, लेकिन इन सब में उसामा सबसे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन था। उसामा बिन लादेन ने अलाइड सेकुलर मॉडल स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। नजरीन, सिर्फ यही नहीं, उसामा बिन लादेन ने यूरोप के एक आला यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की और यूं उसामा बिन लादेन का शुमार सऊदी अरब के सबसे अमीर और पढ़े लिखे शख्सियात में होने लगा। दोस्तों, इसके बावजूद भी उसामा बिन लादेन इस्लाम और दीन की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब थे। इसलिए जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ उसामा बिन लादेन को खड़ा किया और यूं अलकायदा जैसी तंजीम की बुनियाद रखी गई। नजरीन, उसामा बिन लादेन की शादी सन 1974 में एक शामी लड़की नजवा खानम से हुई और 9/11 के हमले से पहले इन दोनों में तलाक हो गई। नजरीन, उसामा बिन लादेन ने कई शादियां की, जिसमें खादिया शरीफ, सीहम सबर और अमल अल सदा शामिल थी। नजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे कि उसामा बिन लादेन की 23 बच्चे थे और 9/11 हमले के बाद कुछ ईरान और बाकी सूडान चले गए। नजरीन, रूस के शिकस्त के बाद उसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए चला हुआ कारतूस साबित हुआ और अमेरिका ये अच्छी तरह जान चुका था कि उसामा बिन लादेन को रास्ते से हटाना इनकी मुफाद में होगा। इसलिए अमेरिका ने उसामा बिन लादेन पर कई झूठे इल्जामात लगाए, जिसमें सबसे बड़ा ड्रामा 9/11 का था। जिसके बाद उसामा बिन लादेन ने बयान जारी किया कि अमेरिका और रूस एक ही बंदूक के 2 दहाने हैं और इसके बाद अलकायदा और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का आगाज हुआ। अलकायदा ने कई ममालिक में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें कई अहम अमेरिकी शख्सियात हलाक हुए। दोस्तों, शुरुआत में जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को अपनी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, इसके बाद अलकायदा ने भी उतना ही नुकसान अमेरिका को पहुंचाया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और उसामा बिन लादेन तक रसाई में अमेरिका बिल्कुल नाकाम हो चुका था। नजरीन, ये कहावत पूरी दुनिया में मशहूर हुई कि पुराने जमाने में माएं अपने बच्चों को जिनों और देवियों से डराया करती थी, मगर सुपर पावर अमेरिका और पूरे मगरिब पर ऐसा वक्त भी आया कि उसामा बिन लादेन जिनों और देवियों जैसा अफसानवी किरदार रहा। नजरीन, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सुपर पावर ममालिक ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की खतरनाक फौज तैयार की, मगर कोई माई कलाल उसामा बिन लादेन को पकड़ना तो दूर की बात, इसका सुराग तक न लगा सका। अमेरिका की जदीद मशीनरी, सैटेलाइट्स और हजारों इंटेलिजेंस उसामा बिन लादेन को ढूंढने में नाकाम रही और बाद में उसामा बिन लादेन की मौत का जो ड्रामा रचाया गया, इसका असल मकसद दुनिया के सामने अमेरिका ने अपने आप को महज रसवाई से बचाया। हालांकि इससे पहले कई अहम शख्सियात ने उसामा बिन लादेन की मौत का इंकिशाफ किया था, जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा भी शामिल थी। बेनजीर भुट्टो ने CNN को एक बयान में कहा था कि उसामा बिन लादेन की मौत बीमारी की सबब 2006 में हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसी इंटरव्यू को डिलीट कर दिया गया। नजरीन, अमेरिका के लिए इससे बड़ी रुसवाई की बात और क्या हो सकती है कि मुल्ला उमर, जिसको अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे और जदीद सैटेलाइट कई सालों से ढूंढ रही थी, और मुल्ला उमर अमेरिकी बेस से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक गार में रिहाइश पजीर थे, जहां मुल्ला उमर ने अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम इंतहाई सुकून से गुजारे और यूं अमेरिका के हाथों सिवाय शिकस्त और रुसवाई के कुछ न आया। नजरीन, सोने का चम्मच मुंह में लिए उसामा बिन लादेन, जिसके पास दुनियाई दौलत की कोई कमी नहीं थी। नजरीन, बचपन ही से उसामा बिन लादेन को दूसरे अरब हुक्मरानों और शहजादों की तरह ये अशिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि दुनियाई मालो दौलत के बावजूद इसे अफगानिस्तान की संगलाख पहाड़ों तक ले आई। नजरीन, उसामा बिन लादेन ने अय्याशी की जिंदगी को खैराबाद कहकर जिंदगी की बाकी अयाम अफगानिस्तान की अंधेरी गारों में गुजारे, जहां इन्हें कई दिनों तक एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं होता था। दोस्तों, उसामा बिन लादेन ने अलकायदा को इतना मजबूत और ताकतवर बनाया था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। यही वजह थी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे और फौज एड़ी चोटी जोर लगाकर भी उसामा तक न पहुंच सके। इसी दौरान कई अलकायदा के एहलकार अमेरिका ने गिरफ्तार किए, मगर किसी ने भी उसामा के खिलाफ बयान नहीं दिया।
और न ही अमरीकी हुक्काम को उसामा के बारे में कोई खबर दी। दोस्तों कई बार अमरीका ने उसामा बिन लादेन को मारने की कोशिश की, मगर हमले से पहले उसामा बिन लादेन वहां से निकल जाते। दोस्तों ये कहना 1000% गलत है कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद ऑपरेशन में शहीद हुआ, बल्कि उसामा बिन लादेन की मौत 2006 में गुर्दे फेल होने की वजह से हुई थी, जिससे अमरीका बखूबी वाकिफ था और एबटाबाद ऑपरेशन महज अपनी रुसवाई को छुपाने के लिए किया गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।